नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। तो पिछले 3 दिनों से बिहार में दिया गया एक बयान दिल्ली सहित पूरे देश भर में गूंज रहा है, जिस पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान से, जिसे मचा है सियासी घमासान। उन्होंने ये कह दिया कि मुसलमान यादवों का काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम और यादव उन्हें वोट नहीं देते। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया है। तो क्या काम करने के बाद भी वोट नहीं मिलते हैं? इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़, आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान हैं और वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहस में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान भी सुनवा देते हैं, जिस पर सियासत काफी गर्म हो गई है। मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता की लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा वो काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूँ, और इसलिए हूँ तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ, मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूं, मैंने अपना दुख व्यक्त किया। तो 17 जून का बयान भी आपने सुना और आज का बयान भी आपने सुना, और उनके इसी बयान का समर्थन गिरिराज सिंह ने भी किया है। वो बयान भी आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है, देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे। चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सब के लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता। तो आखिर क्यों, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है, जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। तो चलिए अब इसी पर हम अपनी बहस की शुरुआत करेंगे, और स्क्रीन पर लिखे हुए इसी सवाल के साथ बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का। यह सवाल आपने पढ़ा होगा कि काम करने के बाद भी वोट नहीं मिलता, क्या ऐसा होता है? इस पर मैं आप सभी से छोटा छोटा रिएक्शन चाहती हूं। निश्चित रूप से होता है, और हमने इसके कई उदाहरण, कई दृष्टांत देखे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता की विचारधारा रही है कि हम वोटों की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। और कई बार हमने एनालिसिस में देखा है, बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स भी आई हैं कि नीतीश कुमार जी जब कोई योजना बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं, जब आरक्षण दिया जाता है, जब छात्रवृत्ति दी जाती है, जब कोई भी केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार की योजनाएं होती हैं, सब लाभान्वित होते हैं। राग द्वेष से ऊपर उठकर हम काम करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार में कि महागठबंधन के लोग, कुछ खास समाज के लोगों के मन के अंदर जहर भरते हैं, विकासवादी राजनीति से दूर खींचकर उन्हें कहीं ना कहीं जाति के दलदल में, धर्म के दलदल में ले जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, और तब उस समाज का वोट जब नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं यह दुखी करने वाली बात होती है। लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनका भी सम्मान, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका भी सम्मान। सरकार काम करती है, कोई प्रतिनिधि काम करते हैं तो सबके लिए काम करते हैं। इस
बंधन इस सोच से ऊपर उठ के काम करते हैं, लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति के लिए ऐसे रोग बहुत घातक हैं जब कुछ पार्टियां, कुछ गठबंधन मिलकर लोगों के मन के अंदर ये जहर भरने में कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक कामयाब हो जाते हैं। इससे हमें निजात कैसे मिले, इससे वोटरों को चलिए, तो दूसरी पार्टियां जहर भरने का काम करती हैं। सारिका पासवान जी, आपने सुना होगा कि ये आरोप आपके पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं और हमेशा ये कहा भी जाता है कि आपकी तरफ से MY समीकरण की राजनीति की जाती है। पहले तो मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऐसा होता है कि वोट डालने पर भी, काम करने पर भी वोट नहीं दिए जाते हैं? मैं आपके प्रश्नों से ही अपना जवाब देना चाहूंगी सुभी जी, और मुझे लगता है कि जिस धर्म के लोगों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ JDU और NDA की जो पूरी की पूरी टीम जो है आक्रामक है, अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा है लगातार इनके बयानों से, चाहे वो सीतामढ़ी के सांसद का बयान हो, चाहे अभी आप देखिए बेगूसराय के सांसद का बयान है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी रही। और मुसलमानों ने तो हमेशा से ही जात और धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने लोगों को वोट किया है। अगर ब्राह्मण प्रत्याशी है तो भी मुसलमानों ने उनको वोट किया है, या अगर दलित प्रत्याशी है उसको भी लोग मुसलमान भाइयों ने अगर वोट किया है, हमेशा किया है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या देश भर में। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हमारे जाति और हमारे धर्म से अगर प्रत्याशी नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जिनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। इनकी तो हमेशा ही नियम, हमेशा जो नियम बनाते हैं उसमें ये टारगेटेड होता है, ये धर्म को, जात को, ये सोचते हैं कि कैसे इनको साधा जाए, और ये साधते भी हैं निरंतर। केंद्र से ही साधा जाता है, दिल्ली से ही इनकी हमेशा कोशिश होती है और करते रहते हैं लगातार कि पूरे देश में कैसे अराजकता फैलाई जाए, कैसे धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाए। और गिरिराज सिंह जी के तो खैर हमेशा से ही गिरे हुए बयान रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान भेज देते हैं, कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी दलित, कभी सनातन। अरे भाई, लेकिन इसके भी बहुत काम करने पर भी वोट नहीं दिया गया है। वो उदाहरण अगर हम नरसिम्हा राव की सरकार की बात करें तो उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया मनमोहन सिंह की तरफ से, लेकिन दक्षिण दिल्ली से वो हार गए। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी विकास को लेकर बहुत सारे काम किए गए और उसका एक अच्छा उदाहरण ये भी रहा है कि काम करने पर रिजल्ट भी मिला है। लेकिन इन सब के बीच अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। नीरज जी, देखिए बार बार यही कहा जा रहा है कि आप सभी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपके नेता की तरफ से यही कहा गया कि देश में सिर्फ और सिर्फ 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री ने इसी का जिक्र किया कि महिला है, किसान है, युवा है और गरीब जाति है। लेकिन फिर अब यहां मुस्लिम यादवों की बात कैसे की जा रही है? देखिए, मुस्लिम यादवों की बात जो की जा रही है ये उनका बयान है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की नीति सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन एक बात समझिए सुभी मिश्रा जी, हम लोग कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता बड़ा निस्वार्थ भाव से समाज में काम करता है। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप से हमारा स्वार्थ वोट का होता है। हम जब अच्छा काम करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, डिलीवरी देते हैं, और जब मोदी जी की कोई योजनाएं बनती हैं तो जाति धर्म देख के तो बनती नहीं, और सबके लिए बनती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, सबको लाभ मिलता है। लेकिन जब उनका साथ नहीं मिलता, उनका वोट नहीं मिलता, तो पीड़ा होती है। और ये पीड़ा उन्होंने अपनी जाहिर की है। इसका कोई इतर मतलब नहीं कि हम मुस्लिमों से नफरत कर रहे हैं। आगे भी मुस्लिमों के लिए जो योजना मोदी जी की बनती है, आगे मोदी जी के कल्याण, गरीब कल्याण का जो योजना उनका है, सभी धर्मों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, वो उनका चलता रहेगा, होता रहेगा। दूसरी बात मैं एक और बताऊं कि पद्म अवार्ड का देखिएगा कि मोदी जी के राज्य में जितना पद्म अवार्ड मिला, मुस्लिमों को जितना सम्मान दिया गया, आजादी के बाद आज तक देश में नहीं दिया गया। इस 10 साल में जितने पद्म अवार्ड दिए गए उसके 9.9% यानी करीब 10% मुस्लिमों को दिया गया। यह अपने आप में एक उदाहरण है कि भाजपा जाति धर्म की राजनीति। लेकिन नीरज जी, ये हम मानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं लाई गई, बहुत सारे काम किए भी जा रहे हैं, किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि अगर इस तरह का बयान या फिर ये जो दर्द आप कह रहे हैं कि ये दर्द छलका है, तो ये दर्द अगर आप सांसद बनने के बाद सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। क्योंकि आपने जब शपथ ली तो उस दौरान राग द्वेष की बात की जाती है, ईश्वर की शपथ ली जाती है। ये किन्हीं का व्यक्तिगत दर्द हो सकता है, मैं मानता हूँ। व्यक्तिगत स्तर पे आदमी को अपना दर्द जाहिर करने का हक है, उन्होंने जाहिर किया है।
लेकिन हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और सभी के लिए कभी वह मुस्लिमों को अलग चश्मे से देखना, हिंदुओं को अलग चश्मे से देखना, ये काम नहीं करती। और देखिए क्या है ना कि ये CSDS का एक जो रिपोर्ट आता है, जो उसका सर्वे आया है, हमें इस चुनाव में 8% मुसलमानों के वोट मिले हैं, 8%। तो ये मोदी जी को ही 8% वोट भी मिला है। इसके पहले तो भाजपा को मुस्लिम का वोट नहीं मिला, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई डिबेट का विषय है, बिल्कुल नहीं मिलता रहा है, लेकिन इस बार तो 8% मिला है। तो हम तो इसको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि हम वो पार्टी है जो कभी मात्र 2 सीट जीते थे पूरे लोकसभा में, 543 में 2 जीता करते थे। तो धीरे धीरे बढ़कर जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, मुस्लिमों में भी हमने पैठ बनाना शुरू किया है और जो उनके शिक्षित समाज है। लेकिन नीरज जी, लोकतंत्र में मतदाताओं को यह अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से अपनी पसंद की नेतृत्वकर्ता को चुने और इसीलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे साथ राजेश राठौड़ भी बने हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस है। राजेश जी, आप देखिए, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बयान है उसके अनुसार वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की पीड़ा है, दर्द है जिसे हमने जाहिर किया है। सुभी जी, हम सब जानते हैं, उस पर बड़ी व्याख्या हम नहीं करेंगे। चुनाव जीत कर ही कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं और सभी के वोट लेके नहीं बनते, एक पक्ष और सर्वाधिक वोट लेके बनते हैं। लेकिन वो जब बन जाते हैं तो सबका काम यानी कि राष्ट्र और राज्य के काम करने का दायित्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे होता है और उस फर्ज का निर्वहन करना उचित भी होता है। लेकिन हम यहाँ नहीं हैं, काम के आधार पर उन्होंने वोट नहीं मांगा था। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, 7 बार प्रधानमंत्री बिहार आए, क्या कहें, जंगल राज है, जंगल राज का युवराज है, अपराधीकरण हो जाएगा। यहाँ तक जो काराकाट में चले गए, पवन सिंह एक ठाकुर परिवार से लड़का लड़ रहे थे तो उनको क्या बोला कि कोठे पे चले गए, किन किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अगर काम के नाम पर वोट ही नहीं मांगे हो तो उनको काम के नाम पर वोट देगा कैसे, चूंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया था। तो जनता को तय करना था वोट देगा या नहीं देगा। जनता ने उन्हें यहाँ 30 सीट जिताई है, पिछले बार 39 सीट जिताई थी। उसके जवाब में जब माननीय सांसद, जो अब सांसद हैं, ओथ अभी नहीं लिए हैं, नवनिर्वाचित सांसद के रूप में। लेकिन राजेश जी, आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर लागू भी हो रही है मुस्लिम समुदाय के लिए। सुभी जी, मैं वही जाता हूँ, मेरी बात वही जाता, सरकार का कर्तव्य है कि जनता के लिए काम करना। लेकिन जो सांसद चुन के गए हैं वो पहले अब नवनिर्वाचित सांसद है, लेकिन इससे पहले 4 बार वो विधान पार्षद रहे और बड़े बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिसमें कहीं दो राय नहीं, अच्छे भी व्यक्ति हैं। लेकिन वो सांसद के रूप में अब ये कहते हैं कि हम यादव, मुसलमान, कोयरी, सूरी और कलवार का काम इसलिए नहीं करेंगे कि उसने हमें वोट नहीं दिया। और उसकी पुष्टि गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि उन्होंने ठीक कहा, हम उसका काम नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को, जो प्रोटेम स्पीकर होंगे, उनसे आग्रह करते हैं कि इन दोनों का ओथ नहीं कराएं, अगर कराएं तो उसमें लिखें अनुराग और दोष के बिना नहीं, लिखे उसमें मुसलमान, यादव, कुशवाहा, सूरी और कलवार का काम हम नहीं करेंगे, तब वोट लेते हैं। लेकिन राजेश जी, उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया एक सांसद की तरफ से, नवनिर्वाचित सांसद हैं वो, इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ प्रश्न ये भी है कि क्या वाकई काम करने पर वोट नहीं मिलता? देखिए, मैं तो हैरान हूं कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसे सांसद, नवनिर्वाचित सांसद भी ऐसा बयान दे सकते हैं। कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, उनकी पार्टी कहती है कि नीतीश सबके हैं, भाजपा कहती है उनकी सहयोगी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कल काशी में थे प्रधानमंत्री, पूरे काशी की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया। थोड़ी ऐसा था कि जो 3.5 लाख वोट उनको घट गया, उनका धन्यवाद उन्होंने नहीं किया। तो कम से कम उतना तो लिहाज कर लेना चाहिए था देवेश चंद्र ठाकुर को। और पीड़ा तब होती है कि जब देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग ऐसे बयान दे देते हैं। कोई दूसरा सांसद या दूसरा नेता अगर दे तो बात समझ में आती है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जैसे अभी राठौड़ जी ने बताया कि काफी सज्जन आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यवहार कुशल हैं, और इस तरह का बयान देना ये जतलाता है। और उसमें सबसे ज्यादा हैरानी तो भाजपा के लोगों की है
कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने या सांसद ने समर्थन नहीं दिया, ये नहीं कहा कि पीड़ा है उनकी। देखिए, गिरधारी यादव सांसद है बांका के, उन्होंने आलोचना की है कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन जो पीड़ा का एहसास भाजपा के नेताओं को हो रहा है, ये समझ से परे है। लोग कहते हैं कि ये देवेश चंद्र ठाकुर का बयान है या भाजपा का बयान है। आप किस पीड़ा की बात कर रहे हैं कि जो आपको वोट नहीं करेगा उसका आप काम नहीं करेंगे? ऐसा कहीं होता है क्या? आप कौन सा उदाहरण सेट कर रहे हैं? कौन सा एग्जाम्पल समाज के सामने दे रहे हैं? और डेमोक्रेसी में कौन सा एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं कहीं, ना कभी देखा गया है, ना कभी बोला गया है। और भाजपा के लोग जिस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं से ये भाजपा का ही बयान है, ना कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान है। भाजपा से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। जनता दल नीरज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप बोलिए, उसके बाद बिल्कुल, राजेश राठौड़ जी आपसे भी बात करेंगे। इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। भाजपा इस तरह के बयान का समर्थन कतई नहीं करती। भाजपा सबका साथ, सबका विकास को लेकर चलती है और ये गलत इंटरप्रिटेशन, इसको इंटरप्रेट करना है। उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर जी ने यह कहा था कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं, उनके पूरे बयान को सुनिए। उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, लेकिन सार्वजनिक और सामाजिक काम मैं सारा करूंगा। तो व्यक्तिगत काम नेता के पास लोग क्या लेके जाते हैं? कदों का कभी जाते हैं, ठीक है, उनकी तात्कालिक नाराजगी है, उनकी व्यक्तिगत नाराजगी है, गिरिराज की व्यक्तिगत नाराजगी है, लेकिन सामाजिक और सार्वजनिक काम के विषय में दोनों ने कहा है कि किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि देश चलता है संविधान के हिसाब से। देश भाजपा या कांग्रेस के हिसाब से नहीं चलता। देश संविधान, जो सरकार में पार्टी बैठती है वो संविधान के हिसाब से देश चलाती है। एक बात और समझ लीजिए कि भारत का संविधान या कहीं यह वर्णित नहीं है कोई भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का आदमी सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता। अब्दुल कलाम इसके उदाहरण फिर भी नीरज जी हम ये समझ सकते हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का विवादित बयान नहीं देना चाहिए, जिससे चुनाव खत्म होने के बाद भी जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है, भले ही उन्होंने अपनी सफाई में ये बात कह दी हो कि उन्हें पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन सवाल यही है कि व्यक्त किया है, वो अभी तो इंसान है। व्यक्तिगत पीड़ा उनकी है, उन्होंने कहा कि इतना हमने काम किया लेकिन हमको वोट नहीं है। व्यक्तिगत पीड़ा उनकी हो सकती है, किसी को हो सकती है, आपके लिए कोई। चलिए नीरज जी, आपकी बात हमने सुन ली। राजेश राठौड़ जी हमारे सामने हैं और एक बहुत कम समय में आप अपनी बात को रखिए, हमारे पास समय की कमी है। बिल्कुल बहुत कम समय में रखते हैं। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही हैं कि मुसलमान, जादव, कुशवाहा, सूरी और कोयरी काम हम नहीं करेंगे, जिसका समर्थन आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने कहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी का चुप्पी और प्रधानमंत्री की चुप्पी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात को बुलवा रहे हैं। नहीं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किए? कोई बयान क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी का आया? चलिए प्रधानमंत्री बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरी बहस का यही समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया है, उससे सियासत तो सुलझ ही गई है, साथ ही साथ सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि अगर मतदाताओं ने चुनकर आपको लाया है तो ये कहीं से भी सही नहीं कि आप इस तरह की बातें करें, आप इस तरह का बयान दें। लेकिन फिलहाल इस बयान से सियासत सुलगी हुई है और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना से बड़ी खबर, 22 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के लिए छुट्टी बढ़ा दी गई है। पटना डीएम ने आदेश जारी कर दिया है, हीट वेव को लेकर यह आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षक और कर्मियों को छुट्टी नहीं दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पटना में 22 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।